अध्याय 11। बेबीलोन की मीनार और भाषाओं में गड़बड़ी। पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा तथा एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिनार देश में मैदान देखकर रुक गए और वहीं रहने लगे। वे आपस में कहने लगे, हम सब मिलकर अच्छी ईंट बनाकर आग में पकाए। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों का और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे को काम में लिया और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और मीनार बनाए। मीनार इतनी ऊंची बनाए कि आकाश तक जा पहुंचे, ताकि हम प्रसिद्ध हो जाए, अन्यथा हम सारी पृथ्वी में इधर उधर हो जाएंगे। यहोवा उस नगर तथा मीनार को देखने उतर आए जिसे लोग बना रहे थे। यहोवा ने सोचा, ये लोग एक झुंड है, इनकी एक ही भाषा है और इन्होंने सोचकर काम करने की शुरुआत की है। अब आगे भी इस प्रकार और काम करेंगे तो इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी लाए ताकि वे एक दूसरे की बात को समझ ना सके। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें अलग कर दिया और वे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर चले गए और नगर व मीनार का काम रुक गया। इसी कारण इस स्थान का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि यहीं यहोवा ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी तथा यहीं से यहोवा ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। शेम के वंशज। शेम के वंश का विवरण यह है। जल प्रलय के 2 साल बाद अरफाक्षाद का जन्म हुआ। तब शेम 100 साल के थे। अरफाक्षाद के जन्म के बाद शेम 500 वर्ष और जीवित रहे। इनके अतिरिक्त उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब अरफाक्षाद 35 साल के हुए तब शेला का जन्म हुआ। शेला के जन्म के बाद अरफाक्षाद 403 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब शेला 30 वर्ष के हुए तब एबेर का जन्म हुआ। एबर के जन्म के बाद शेला 403 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब एबर 34 वर्ष के हुए तब पेलेग का जन्म हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबर 430 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब पेलेग 30 वर्ष के हुए तब रेऊ का जन्म हुआ। रेऊ के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब रेऊ 32 वर्ष के हुए तब सेरूग का जन्म हुआ। सेरूग के जन्म के बाद रेऊ 207 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब सेरूग 30 वर्ष के हुए तब नाहोर का जन्म हुआ। नाहोर के जन्म के बाद सेरूग 200 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब नाहोर 29 वर्ष के हुए तब तेरह का जन्म हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। जब तेरह 70 वर्ष के हुए तब अब्राम, नाहोर तथा हारान का जन्म हुआ। अब्राम के वंशज। तेरह के वंशज ये है। तेरह से अब्राम, नाहोर तथा हारान का जन्म हुआ। हारान ने लोत को जन्म दिया। हारान की मृत्यु उनके पिता के जीवित रहते उसकी जन्मभूमि कसदियों के ऊर में हुई। अब्राम तथा नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे तथा नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, जो हारान की पुत्री थी। हारान की अन्य पुत्री का नाम यिस्काहा था। सारे बांझ थी, उनकी कोई संतान ना थी। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम तथा अपने पोते लोत को, जो हारान का पुत्र था, तथा अब्राम की पत्नी सराय को अपने साथ लिया और वे सब कसदियों के ऊर से हारान नामक जगह पहुंचे और वहीं रहने लगे। हारान में तेरह की मृत्यु हो गई तब वे 205 वर्ष के थे।